हाँ बावे तो क्या सीन। मैं तुम्हें मेन बात बताता हूँ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पीसफुल था और वहाँ के स्टूडेंट्स को ये पता है कि बांग्लादेश नेपाल में जो हुआ वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड इससे देश को नुकसान होता है। कुछ अपतरफ थे जो हिंसा फैलाने की कोशिश में थे, उन्हें रोक लिया गया। अगर ये प्रोटेस्ट एंटी नेशनल टाइप होता या फॉरेन फंडेड होता तो अब तक रो और आईबी वाले इन्हें डिटेन कर लेते। उन पर सरकार करोड़ों रुपए इसी की हवा खाने के लिए नहीं दे रही है। यू डोंट नो, मूवी से भी क्रेजी लेवल पे ऑपरेट करते हैं। एक और चीज़ भाई की कंटेंट क्रिएटर्स आर्टिस्ट हैं, वो लोग प्रोटेस्ट को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी ऑडियंस है, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, हमें बॉयकॉट कर देंगे। ब्रो इस दुनिया में जो भी सोशल्स पर कामयाब है वो सब लोग जनता की वजह से ही है, जो कुछ भी है। लाइक एक दिन जनता अगर कह दे कि हम तेरी वीडियो सॉन्ग स्ट्रीम्स नहीं सुनेंगे या देखेंगे, सारे डिप्रेशन में आके छलांग मार देंगे। दे ऑल नो हमारी वजह से ये स्टूडेंट्स या लोग नहीं है, लोगों की वजह से हम हैं। लाइक समझ रहे हो तुम? इसमें भाई DHH यूट्यूबर्स बॉलीवुड एक्टर्स का जो सपोर्ट आया फॉर रियल, स्टूडेंट्स को इसी का पेट था कि इन लोगों को हमने बनाया है, वो हमारे साथ हैं। एक और बात भाई, इतना सुन ही लिया है कि जो लोग भी बीजेपी से सवाल करते हैं वो एंटी नेशनल बन जाते हैं, उन्हें एंटी नेशनल का टैग मिल जाता है। लाइक 2014 से पहले कोई 20-25 लोग थे जो रियल में एंटी नेशनल थे, लाइक मोरारजी देसाई, KB हेडगेवार जैसे लोग जो देश के खिलाफ थे, और अब हर कोई एंटी नेशनल है। इतना ज़्यादा कॉमन कर दिया है। बट अब सिर्फ बातों में भाई सब एंटी नेशनल है तो इन पर एक्शन लो। लाइक फॉरेन इन्वेस्टर तो अपने पैसे इंडिया से निकाल रहे हैं, बट सोनम वांगचुक को चाइना फंड करता है, राहुल गांधी को USA फंड करता है, जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्हें पाकिस्तान फंड करता है। लाइक सेंस ने ये बातें सुन के अपना गला घोट लिया। इफ़ यू कनेक्ट ऑल डॉट्स, USA बीजेपी को फंड करता है बिकॉज ये सारी बातें मानता है USA की। कांग्रेस के टाइम USA इंडिया से चलता था और अपना सारा पैसा या मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाता था। उन्हें पता है इंडिया राइज करेगा बिकॉज सबसे यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। बट अब यूथ की थिंकिंग का ही गला घोट दिया है, इन्हें गाय और गोबर में फंसा रखा है। ओ प्रा एंटी नेशनल है, गाय को कैसे गलत बोला, गाय हमारी माता है। बाय द वे मेरे घर पे 10 गाय हैं, तुम कुत्ते पालने वालों से ज़्यादा ठीक हूँ मैं। और मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, हनुमान भक्त हूँ, बट आई नो सीता का पति राम है जो ये बीजेपी वाले एक्सेप्ट नहीं करते, कॉज राम ने सीता को एक्सेप्ट नहीं करा था। बाकी सब भाई ठीक है। आई थिंक तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और कुछ क्लिप्स मैंने ऐड करी है अर्पित पाला की स्ट्रीम की। भाई ने पुलिस के बारे में कुछ बोला है, लाइक दिल्ली में जो वायलेशन करा था पुलिस ने, उन पर अपना हॉट टेक शेयर करा है। आई डोंट थिंक तुम्हें और कोई वीडियो देखनी पड़ेगी प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं रुका हुआ था। पर आज ना मेरे को इतना गुस्सा आया जब मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिसाइज करके इनको एंटी नेशनल बोलना है, इनको NGO की फंडिंग बोलना और इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाना, सब कर दिया। भाई मेरा ना दिमाग खोल गया। मतलब मैं सही बताऊँ, नॉट गोना लाई, बड़े टाइम से ना, मतलब यू कैन से कि तुम्हें CJP नहीं पसंद, ठीक है चलो मान लिया, तुम्हारा हक है भाई, तुम्हारे पास पॉलिटिकल रीजन होंगे, तुम्हें वांगचुक नहीं पसंद, बट एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे लाठी चार्ज करना ऑन अ फकिंग, मैं सही बताऊं ना कि तुम घर बैठे बैठे भी सिर्फ प्रोसीजरली भी अगर सोचो ना इसके बारे में, तुम्हारे को लगेगा भाई ये स्टेट की मशीनरी क्या है। ये स्टेट की मशीनरी रही नहीं भाई। स्टेट की मशीनरी अब स्टेट की बाइक बन चुकी है। ड्रिफ्टे काट रहे हैं, उससे स्टंट मार रहे हैं। रोडीज में चला गया स्टेट, कह रहा है कि मुझे मैं शो छोड़ के चले जाऊंगा बाइक लेके, मुझे जीतना नहीं है कुछ भी, मुझे फिनाले नहीं खेलना, मेरे को बस मेरी बाइक दे दो। ये है आज की डेट में स्टेट, ये हालत है स्टेट की। पीसफुल प्रोटेस्ट क्वेश्चन मार्क। मैं एक बात बताता हूँ, बिल्कुल सही बात बोली है आपने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीसफुल भाई मुझे एक बात बताओ, 15 दिन से ज़्यादा तक हम लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या चूतिया प्रोटेस्ट है, यहाँ पे लोग गाना गा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है। तो आज तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये लोग प्रोटेस्ट जो पीसफुल नहीं था, आज नहीं बोल सकते। तुम सारे के सारे बोल रहे थे कि ये चूतिया प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बकचोदियाँ हैं, ठीक है। तो तुम एकदम से अपने ये बदल नहीं सकते। और मुझे एक बात बताओ, जिस दिन लाठीचार्ज होती है उसी दिन ही कैसे भाई सब वायलेंस दिख रहा है। जिस दिन लाठीचार्ज हो रही है उसी दिन ये एकदम से एंटी नेशनल भी बन गए। जिस दिन लाठीचार्ज हो रही है उसी दिन इनको बहनचो बाहर से फंडिंग भी आ रही है। बोल तो ऐसे रहे कि पुलिस वालों ने जैसे ही एक डंडा से चिपकाया ना एक बंदे के ऊपर से आए भाई जॉर्ज सोरोस कैसे हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, ऐसे मनी हाइस्ट की तरह पैसे ही पैसे फेंके, वाह दहशतगर्दी फैलाओ फैलाओ दहशतगर्दी। नहीं हुआ था भाई। और कितना अजीब नहीं है ऐसे। मैं जनपद जा रखा हूँ भाई, बहुत बारी जा रखा हूँ। जितने उस सड़क पे पत्थर देखे हैं ना मैंने, वहां पे है नहीं भाई। वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन ऑल ऑफ दिल्ली है भाई वो। सड़क पे जितने पत्थर में थे नहीं। और फिर मैं सोचता हूँ भाई, एक दिन मैंने एक रील देखी, कैसे
कन्वीनियंटली प्लेस्ड एक वैन है जो टूटी हुई है प्रोटेस्ट से चिपका के, से कन्वीनियंटली प्लेस्ड एक ट्रक है जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं बहुत सारे। भाई पता नहीं कौन, तो कोई तो था, पर भाई प्रोटेस्ट में उन लोगों ने, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट में जब हो भी नहीं रहे थे, वहां पे किसी ने पत्थरों की छबील लगा दी भाई, किसी ने तो लगा दी है। तो मैं तो देखो, मैं ना एक ऐसा आदमी हूं, चाहे कुछ भी हो, मेरा टेक बताऊं क्या है, मेरा टेक क्या है, पुलिस ब्रूटैलिटी को अवॉइड करना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। कभी भी मैं पुलिस ब्रूटैलिटी वायलेंस जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी भाई, अगर आप लोगों को उससे दिक्कत है, आप लोगों को लगता है कि मैं बिक गया जॉर्ज सोरस से, तो भाई मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको जैसे मेरे को देखना है आप देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाई मैं कभी भी वायलेंस जस्टिफाई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मैं 17 दिन से वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग चूतियाँ हैं, ये लोग नाच रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गा रहे हैं। एक दिन में आप ये सब नहीं बोल सकते कि ये दहशतगर्दी हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। थोड़ी इंक्लिंग हो जाती भाई शुरुआत में ही, अगर सही में फितरत में होता ना, खुद से एक बारी पूछना, ऑन अ ह्यूमन लेवल, इमोशनल लेवल, एक बारी खुद से पूछना, अगर इनमें कोई होता ना ऐसा, तो हो चुकी होती भाई बहुत पहले ही, चीज़ें फोड़ रहे होते, पर नहीं हो रहा था भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था। इट वॉज वेरी कंट्रोल्ड। एंड भाई आप सीजेपी को चाहे जितनी गाली दे दो, कुछ भी कर दो, भाई दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि कोई इसको नारे पर्टिकुलर तरीके के लगेंगे, है ना, कुछ ज़्यादा ऊपर ना हो, कुछ ज़्यादा नीचे ना हो। इट वॉज जस्ट दैट कि भाई ये सीजेपी वाले ना, दे वर नॉट जस्ट इक्विप्ड नहीं थे, क्या हो रहा है क्या नहीं, बट उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। मैं आज की पूरी ये स्ट्रीम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर बोलना चाहूँगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वहाँ पे एंटी नेशनल के नारे लग रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पूरी भीड़ में 3 लोग ये बोल दें, कुछ उल्टा सीधा बोल दें, कुछ भड़काऊ बोल दें, आप पूरी भीड़ पीटोगे। ये तो भाई बहुत ही बढ़िया भाई, क्या दिमाग दिया भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई मैं नहीं गया क्योंकि नहीं किया। मेरे को पता था ना क्या होता है ऐसी जगहों पे। हमारे यहाँ पे ना, चाहे बंदा कुछ भी हो, कैसा भी हो, जब भी स्टेट वायलेंस करती है ना, लोग हमेशा बताऊँ कैसे लेते हैं, इफ़ दे आर नॉट रिलेटेड टू दैट इशू। सही हुआ, इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए, ये तो ऐसे ही हैं, इनके साथ तो यही होना चाहिए। मेरा दोस्त है नकुल, व्हाट वाज हिज फॉल्ट, बस वहाँ पे जाके ऑरा फार्मिंग कर रहा था गीले बालों के साथ, कि 2 रीले मिल जाए उसको, 2 स्टोरी लगाने को मिल जाए। है मैं बताऊं, और उसके बाद उसकी पिटाई हुई, उसको थप्पड़ मारा, लोग कमेंट्स में सही हुआ इसके साथ, बहुत बोलता था। मैं ना फिर एक चीज़ समझाऊं भाई, हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है ना, हमारे जो कॉग्निटिव फायरवॉल है, उसके अंदर ना एक चीज़ बैठी हुई है, इसने कुछ किया होगा तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके कर्म ऐसे रहे होंगे तभी इसके साथ ये हो रहा है। कहीं पर भी देख लो भाई, इंडिया में कहीं पर भी कोई किसी से पिट रहा होता है, सबसे पहली चीज जो बंदे के दिमाग में आती है, इन्होंने कुछ किया होगा तभी इनकी पिटाई हो रही है। माँ चुदाए लॉ, माँ चुदाए ऑर्डर, इसने कुछ किया है तभी इसकी पिटाई हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कर्मा के बारे में। हमारे को लगता है किसी के साथ कुछ बुरा थोड़ी होता है, हर किसी के साथ जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इट इज डिवाइन इंटरवेंशन। ये लिखा हुआ है, ये लिखा तो सर कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ है, लिखा तो सर कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आते हैं हम ये धर्मेंद्र प्रधान और इस पूरी चीज़ के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई न्यूट्रल स्टैंड लेने नहीं आया हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कोविड का, ठीक है। गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब दूध लेने गए, अंडा ब्रेड लेने, पानी लेने गए हुए हैं बाहर, पुलिस वाले दे पटापट वीडियो बन रही है, रीलों के नीचे कमेंट सही हुआ, बढ़िया हुआ, रील बन रही है, सर फोड़ दिया किसी का, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको और फिर बोल रहे हैं, और उसके बाद नीचे एकदम से मीम खत्म होता है, लिखा आता है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लैरी डेविड। जैसे पता नहीं कौन, अगर मैं सही बताऊं, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लैरी डेविड, अगर ये सटायर की तरीके से बोल रहे होते बहुत फनी है भाई, बट मुझे नहीं पता, इन लोगों को ना उतना सटायर आता नहीं है। उन्होंने बस देखा हाँ ये तो मीम है, पुलिस वाले किसी की पिटाई कर रहे हैं इसने कुछ किया होगा। नहीं कर सकते आप।
आपकी इन हरकतों की वजह से आपको पता है राहुल गांधी की पीआर कितनी अच्छी हो गई। कितने सारे बच्चे थे जिनका बॉन्डिंग एक्सपीरियंस यही था कि वो मिल के अपने पापा के साथ राहुल गांधी की बेइज्जती करते थे। इसकी वजह से कितनी अच्छी हो गई है उसकी पीआर। वो बच्चे के सारे जोक्स खराब हो गए हैं, उसको झूठ लगता है अगर कोई जोक मारता है अपने पापा के साथ बैठ के। आपने पूरी पीआर खराब कर दी। और मैं सही मायनों में अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं ना, हम लोगों को ये चीज़ अनजस्ट बताऊं क्यों लग रही है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था पिछले 3 साल पहले, आप थे स्टूडेंट, है ना, आपके दोस्त हैं स्टूडेंट, आपके भाई है स्टूडेंट, आपका क्रश है एक स्टूडेंट। तभी आप लोग इसको इंटरनलाइज कर पा रहे हो, तभी आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। बट आपको पता नहीं होगा भाई स्टेट वायलेंस हर स्टेट गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है हर जगह थ्रू आउट द कंट्री। आई एम नॉट जस्ट टारगेटिंग द स्टेटस को। तभी मैं कहता हूं भाई अपने मम्मी पापा से डिबेट मत करो इन सब के बारे में। तुम जाओगे, तुम्हारे को लग रहा है तुम अपने मम्मी पापा से डिबेट कर लोगे, उन लोगों को समझा दोगे, घंटा नहीं समझ में आएगा भाई, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन इट। उनकी ज़िंदगी चली गई भाई, उनका हो गया, उनको नहीं देने और एग्ज़ाम। उनको अगर बोल दिया जाए एक और एग्ज़ाम देना है, वो लोग हक पका जाएंगे। मत करो अपने मम्मी पापा से डिबेट भाई। वही है ना माइंडसेट, वही है हर इंडियन का थ्रू आउट द कंट्री। इसने कुछ किया है, हमारा कॉग्निटिव फायरवॉल ही ऐसा है, हमारे सामने कुछ भी हमें दिखता है। मतलब आपको ना सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉग्निटिव फायरवॉल क्या होता है। कॉग्निटिव फायरवॉल होता है आपके सामने कोई छल कपट कर रहा है, कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ रख रहा है, तो आप उसको परसीव कैसे कर सकते हो कि आप पता लगा पाओ कि ये खराब है या नहीं। अब हमारे कॉग्निटिव फायरवॉल में ही अगर एक ऐसा फिनोमेना, एक कॉन्सेप्ट ऐसे अटका हुआ है ना कर्मा का, कि इसने कुछ किया होगा तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग तो भाई स्टेट को जब भी वायलेंस करती है ना स्टेट ऐसे देखती है, तुम जानते हो वो कौन है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है उसकी। हम ऐसे देखते हैं भाई। हम लोगों को ऐसा लगने लगा है हमने वोट दे दिया है, चलो अब हमारा दिमाग, हमारी उम्मीदें सब इनके हाथ में है, हमें बस रोटी तोड़नी है और हल्का सा टैक्स भरना है बस। और मैं आपको सही बताऊं, मैं मान सकता हूँ यूथ जो होता है ना बड़ा ही एंटी अथॉरिटेरियन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको रिबेलियस नेचर होता है यूथ का। आई अग्रीड, आई एम स्टिल एम, यू नो, अंक स्टेटस नहीं हुआ है मेरा इतना, स्टिल 26 27 जस्ट फ्रेशली। बट मैं आप लोगों को ना एक चीज़ सच सच बताऊंगा, आप समझ नहीं रहे हो। आप यूथ के साथ ऐसा करोगे आज से 20-30 साल बाद, जब ये लोग अंक बनेंगे जो सही में वोट देने जाते हैं गुस्से में, देश में पता नहीं क्या हो रहा है, वो नहीं करेंगे, वो सोचेंगे भी नहीं आपके बारे में। मैं ना आज अपने कुछ वर्ड्स वापस लेना चाहता हूँ। मैंने ना 1-2 स्ट्रीम पहले चूतियों की तरह ये बोल दिया, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा था स्टेट्स क्या थे, फैक्ट्स क्या थे, कि यार रेजिग्नेशन से होगा क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी इससे। बट भाई बाद में ना मुझे समझ में आया कि 2024 में एक कमेटी बैठी थी, यही लीक्स की वजह से। इससे पहले भी एक नीट का पेपर ऐसे ही लीक हुआ था, बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो एक कमेटी बैठी, उन्होंने बोला सर आप ना ये करिए, प्लीज़ करिए। 2025 में उन्होंने फिर से रेफ़र किया, सर ये करना पड़ेगा। आपको पता है हमारी जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने मोस्ट रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो बताऊं इससे क्या, ये बताऊं क्या चीज़ हो रही थी फिर, कि एक बारी ट्रेन पलट गई, आपको पता है पटरी टूटी हुई है, लोग आके आपको बता भी रहे हैं मिनिस्टर साहब आपकी पटरी वहाँ पे टूटी हुई है। हाँ जी कर रहे हैं। ओह शिट सर पटरी फिर से ट्रेन उड़ गई। हाँ तो क्या हो गया, बंद कर दी ना पटरी, एक और नई पटरी लगा तो रहे हैं भाई। अगर एक बारी होता और उसके बाद ऐसी बकचोदी होती ना,
तो मैं मान सकता था, यू कैन कट देम सम स्लैक। अगर आपको पता है फॉल्ट लाइंस क्या हैं, रिफॉर्म्स आपको देख रखे हैं, कमिटी बैठ चुकी है, रिसोर्सेज लग चुके हैं, इसरो के सीनियर पोजीशन के लोग आके बैठ के आपको बता रहे हैं कि आप क्या क्या और कर सकते हो, और उसके बाद में भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो दिस इज ग्रोस नेग्लिजेंस। तो आई एम सॉरी, तो उसके बाद में एग्जाम फिर से रिकंडक्ट कर देना इज नॉट अकाउंटेबिलिटी, इट्स अ बैंडेड। ठीक है, एनटीए ऑफिशियल्स को फायर कर देना, 13 लोगों को अरेस्ट कर देना, ये उस टाइम होना चाहिए था, ये अब हो रहा है। दिस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी, दिस इज सिंबॉलिज्म। और आपको पता है, अगर सब कुछ बोलने के बाद, रिफॉर्म्स बताने के बाद में भी ऐसी चीज हो रही है, तो इसको ग्रोस नेग्लिजेंस बोलते हैं। ये नेग्लिजेंस है। और सर नेग्लिजेंस में लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री वॉज अवेयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल लूप होल्स। तो मैं अब समझ पा रहा हूं भाई, अब मेरे को समझ में आ रहा भाई। हाँ सर, प्रधान साहब करिए सर, करिए, क्योंकि आप ये सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बोल देंगे एंटी नेशनल हैं, खराब तत्व हैं, पर सर अपने अंदर झांकिए और याद करिए, जब 1997 में आप सेम चीज़ के लिए लड़ रहे थे और आपके साथ सेम हरकत हुई थी। पर प्रॉब्लम बताऊं क्या है, आपको किसी ने दहशतगर्दी फैलाने के लिए नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला कि भाई सर मुझे लग रहा है कि आपके ना सर सोरोस के साथ टाइज हैं। आई एम सो सॉरी धर्मेंद्र भाई, 1997 में किसी ने नहीं बोला भाई आपको। और फिर ना दूसरी चीज़ आती है अकाउंटेबिलिटी, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट से क्यों ले रहे हो भाई। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप कोई घर बनाते हो, है ना, एक पॉइंट के बाद ना उसके अंदर जितनी भी पाइपें होती हैं, स्टेनलेस स्टील, जो स्टील व्हील की होती है ना, वो गलने लगती हैं। पहले क्या होता है, घर के अंदर हल्की हल्की सी सीलिंग आती है, आप क्या करते हो, पुट्टी लगा देते हो, है ना। फिर क्या होता है, घर के बाहर सीलन आने लगती है, आप क्या करते हो, पुट्टी लगा देते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, एक दिन आप देखते हो आपने ऐसे कबर्ड अलमारी खोली और पीछे अलमारी को आगे किया और अलमारी के पीछे काले रंग का पूरा मोल्ड सजा रखा है, और आप समझते हो कि भाई इतना बीमार क्यों हो रहा था मैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, रेनोवेट करना ही पड़ता है उस मोमेंट पे। सर द सिस्टम इज रॉटिंग। आई एम सॉरी टू से सर कि अगर आप भी नहीं होते कोई और तब भी यही होता। और मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगा भाई, एक टाइम होता था जब भाई एक ज़माना होता था जब एंटी नेशनल गांड फटती थी भाई ये एंटी नेशनल है भाई, फट जाएगा भाई भाई ये फट जाएगा इधर भाई अब तो ऐसा लगता है क्या ललित है वो एंटी नेशनल है, राहुल एंटी नेशनल है? आप हर किसी को एंटी नेशनल घोषित कर रहे हो यार, अच्छा नहीं लग रहा, जेन्युइनली बोलो ना, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, टेक माई नेम। हेलो भाई, कैसे हो आप? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आमिर खान जैसे लोग हैं जो अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर, मैं समझ पाता हूँ कि भाई लोग अभी भी क्यों चुप हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दहशतगर्दी का माहौल है, आपके साथ में कुछ बुरा हो सकता है, ये वो, आप डर सकते हो, आपको डरा के जाया जाता है, ये वो। प्रॉब्लम यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं है। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, लोगों को लगता है मैं कुछ बोलूँ तो गाली पड़े, मैं कुछ ना बोलूँ तो गाली पड़े, तो मैं करूँ क्या। तभी आमिर खान जैसे जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, जी मैं तो रंग दे बसंती मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे गाने पसंद थे। हाँ जी, वो स्वदेश वो एक्चुअली मेरे को मिली थी, पर मैं शाहरुख को देना चाहता था भाई। शाहरुख करें यार, शाहरुख बहुत बढ़िया करेगा यार। हैं? अच्छा वो लगान वो तो मैंने इसलिए करी थी यार क्योंकि क्रिकेट, आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन यार। मैं तो नंगे पैर क्रिकेट खेलना चाहता था भाई। मैं तो हमेशा से लाल सिंह चड्ढा बनाना चाहता था बड़े भाई। मैं तो मेरा तो सपना था लाल सिंह चड्ढा बनाना। हेलो मिस्टर, थैंक यू फॉर योर। अरे भाई मैं ना भाई देखो, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता कीपिंग में। आई थिंक दिस इज वे बियॉन्ड आइडियोलॉजी, वे बियॉन्ड पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, यू कैन नॉट जस्टिफाई एनीथिंग ऑफ दिस नेचर।
अमेरिका से फंडिंग आ रही थी, और उसके बाद बिल्कुल चुप हो गए। अब कोई नहीं बोल रहा अमेरिका से फंडिंग आई है। पूरी पूरी गांड फट गई है भाई, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, अब कोई नहीं बोल रहा अमेरिका से फंडिंग आई है। एम्बेसी वालों ने कॉल घुमा दी है ना, हाँ जी भाई बताओ सर, हम भी देखें। हम लोग वहां पे चूतियों की तरह लगे पड़े हैं डीप स्टेट में, कहीं इधर उधर पैसे ना जाएं, और आपके यहाँ पे आ गए। CJP इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म भाई, वो देखो वो बाद की बात है। ये ना बात है सिर्फ और सिर्फ वायलेंस के ऊपर। मैं दिस आई हैव बीन वेरी ऑन माई टोज कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ ना इधर बोल सकते ना इधर बोल सकते, बट भाई जब वायलेंस आ जाता है ना और इन्वॉल्व हो जाता है, जब स्टेट मशीनरी अपनी पावर्स चेक में नहीं रखता है, तो I can't help but say anything, bro. I have to say something. You cannot justify violence by saying ये लोग ये बोल रहे थे, ये लोग ये करने की कोशिश कर रहे थे, they were marching, ठीक है, they were marching। अगर आपको लग भी रहा था कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता CJP वाले ट्राई कर रहे थे कि भाई कोई भी बंदा उल्टी सीधी हरकत करेगा ना तो वो पुलिस वालों को जाके दे रहे हैं भाई, उन लोगों को, भाई ये आदमी कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, ये हमारे प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है, आप इसे पकड़ो। ऐसा कर रहे थे भाई, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट गिनती के कुछ जर्नलिस्ट हैं, और मैं समझ सकता हूँ वो क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है भाई, मैं समझ सकता हूँ भाई कोई। और मैं सही बताऊँ ना, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, इन्हीं जर्नलिस्ट्स में से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, जो मुझे कभी बोलते ये देखिए ये अश्लील तरीके का कंटेंट बनाने वाला लड़का जो अपनी ऑडियंस पे थूकता है, अब हमें बता रहा है क्या। तो भाई मैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे जैसा मामू इंसान ये सब बोल रहा है सर, और आप सूट कोट टाई लगा के क्या कर रहे हो। मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को बताऊँ क्या लगता है, मैं अभी ये सब बोल रहा हूँ है ना, इतना सब कुछ ऐसे, और कि भाई नहीं यार वायलेंस अच्छा नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं, पेटीएम पे 60,000 रुपये प्राप्त हुए। वैसे भाई ये सोनम वांगचुक इंटरनेशनल है, ऐसे नहीं काम करता ना सर, नहीं काम करता, नहीं मिलते पैसे भाई इतनी आसानी से आराम से, जिनको मिल रहे हैं वो बस अपने पास ही रख रहे हैं। फिर मैं नहीं मान सकता हूँ, वेरी सॉरी भाई। आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि आप मेरे को काउंटर कर रहे हो धड़ाधड़ रील, ये तब क्यों नहीं बोला, ये तब ये क्यों नहीं बोला, कश्मीर में इतना, तो ये नागालैंड में ये तब क्यों नहीं बोला भाई, क्या करें क्या करें, इग्नोरेंस। अगर इसमें कोई मेरा हिडन एजेंडा है तो भाई मैं बता दूंगा भाई पक्का। अगर मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, अगर मुझे ISI जॉर्ज सोरोस इन सब की फंडिंग आने लगेगी ना, देयर विल बी साइंस, ठीक है, आप खुद ही समझ जाओगे, पर अभी नहीं है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे को नहीं आई है अभी तक, कोई फंडिंग नहीं आई है। बट अगर फंडिंग आ रही है, अगर आ जाए तो क्या कहने, सर मेरा ना अकाउंट उड़ गया है सर, मैं डाल नहीं पाऊंगा प्रोपोगंडा। द शिटिएस्ट ISI। भाई अजीब लगता है भाई, इस देश में ना लेबरर को ISI पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाता है, स्टूडेंट को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाता है, लॉयर्स को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाता है। ये IT सेक्टर के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जॉब्स नहीं है, उनको ISI का एजेंट में बता दिया जाता है। तो भाइयों हम लोग सच बताओ तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट का रंडी रोना कर क्यों रहे हैं? अगर पाकिस्तान हमारे को इतना फंड कर रही है तो गरीबी कैसे है अनएम्प्लॉयमेंट एट ऑल टाइम? हमारे को तो पेंशन मिलनी चाहिए ना यार पाकिस्तान से। फिर तो हम क्या गलत गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? क्या हमारे को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछने चाहिए यार हम सारे आपके ISI के एजेंट हैं, प्लीज़ पैसे भेजो यार। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम सैड, आई एम अपसेट। मेरा दोस्त ठीक है जो वहाँ पे गए थे, ठीक है, नॉट बिकॉज दे जेन्युइनली फेल्ट कि हाँ दिस इज़ वन टॉपिक दैट बॉदर्स एवरीबडी एंड दैट इज़ काइंड ऑफ सैड ब्रो, दैट इज़ काइंड ऑफ सैड। एक तरीके से इट इज़ वेरी सैड कि टुक नीट जैसी एक चीज़ कि हाँ भाई ये तो यूनिवर्सल है। नहीं तो बहुत होता है भाई, ये आपको नहीं पता हो पर बहुत होता है भाई। एंड आई एम अगेंस्ट दैट, आई एम अगेंस्ट इट वायलेंस, दैट्स ऑल दैट इज़ देयर टू इट। विद दैट बीइंग सेड भाई थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और हाँ अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वाला मेरे को कवर करता है
तो भाई एक बारी खुद सोचना कि मेरे जैसे मामू आदमी बिना फंडिंग के ये सब कुछ बोल रहा है, आप लोग सूट कोट पहन के भी झाट भर का कुछ नहीं बोल पा रहे।